प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। चलिए बच्चों, हम अपने आज की वर्कशीट जो कि है क्लास 1 वीक 11 सब्जेक्ट इंग्लिश एंड टॉपिक है अल्फ़ाबेट्स रिवीजन ए साउंड को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम लास्ट वीक्स पढ़ते आ रहे हैं, हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ रहे हैं इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक, ABCD। तो आज हम उसका रिवीजन करते हैं। तो चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट्स इन योर नोटबुक। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए, कुछ क्या 26 अल्फ़ाबेट्स दिए हैं इन्होंने। तो इनको हमें अपनी नोटबुक में लिखना है। बेटा देखो, अल्फ़ाबेट्स तो आपको लिखने ही आते होंगे, सबको ही आते हैं। आप फर्स्ट क्लास में आ गए हो तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ऑब्वियसली बात है आपको लिखने आते हैं। बट द मेन थिंग इज़ जो जिस पर हमें ध्यान देना है कि हम उसको लाइन में प्रॉपरली लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने 4 लाइनें दे रखी है, 1 2 3 4। तो अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें कौन से अल्फ़ाबेट को 3 लाइन में लिखना है और किस अल्फ़ाबेट को हमें 2 में या किसको 4 में किस तरीके से लिखना है। तो चलिए मेरे साथ साथ देखिए, ए अल्फ़ाबेट को हमने ऊपर की 3 लाइनों में लिखा है, कैपिटल वाले को, जबकि स्मॉल वाले को बीच की 2 लाइनों में। तो ऐसे ही मैं आप लाइन के अकॉर्डिंग ही अपनी नोटबुक में लिखोगे इंग्लिश वाली में। तो जैसे ये लाइन में दे रखा है ए से लेकर जेड तक, वैसे ही आप लोगों को लिखना है। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बोलना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, F फॉर फिश, G फॉर ग्रेप्स, H फॉर hen, I फॉर आइसक्रीम, J फॉर जग, K फॉर काइट, L for lion, M for monkey, N for nest, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rose, S for ship, T for telephone, U for umbrella, V for van, W for watch, X for x-ray, Y for yak, and last is Z फॉर जेब्रा। तो बेटा आप लोगों को प्रॉपरली लाइन में लिखने हैं, देखकर कि जितनी लाइनों में ये है उतनी ही लाइनों में आपको भी लिखना है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड, अंडरस्टैंड एंड लर्न। तो पहले आपको पढ़ना है, फिर उसको समझना है, देन उसको याद करना है। चलिए यहाँ पे कुछ लेटर्स स्टार्ट हो गए हैं, स्मॉल वर्ड्स स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए इनको हम पढ़ते हैं। फर्स्ट AT से शुरू होने वाले वर्ड्स हम पढ़ेंगे, AT से स्टार्ट होने वाले। पहला है हमारा CAT कैट। कैट की फ़ोटो दिखाई दे रही है, तो मेरे साथ बोलिए CAT कैट। FAT फैट। कैट मीन्स जैसे मैं बता देती हूँ बिल्ली होता है। FAT फैट, फैट मीन्स होता है मोटा। HAT हैट, हैट मीन्स टोपी होती है, ठीक है बेटा। MAT मैट, मैट मीन्स होता चटाई। RAT रैट, रैट मीन्स चूहा। SAT सेट, सेट माने बैठना, ठीक है, बैठा। नेक्स्ट है BAT बैट, बैट माने होता है चमगादड़। चलिए नेक्स्ट वाली लाइन के हम पढ़ते हैं क्या अल्फ़ाबेट्स हैं, क्या वर्ड्स हैं हमारे पास। बेटा ये AN से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो AN की साउंड आएगी। पहले वालों में AT की साउंड आ रही थी, जैसे कैट फैट। अब इनमें AN की साउंड आएगी, जैसे BAN बैन, बैन माने होता है रोक लगाना। नेक्स्ट है हमारे पास VAN वैन, वैन आपको पता ही है, देखी होगी। RAN रैन, रैन माने दौड़ना, दौड़ा। नेक्स्ट है हमारे पास PAN पैन, पैन जो किचन में मम्मा यूज़ करती है ना, वो होता है, बर्तन होता है एक। MAN मैन, मैन मीन्स आदमी। FAN फैन, फैन मीन्स पंखा। CAN कैन, कैन जिसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह आती है, आप पीते हो ना, तो ये कैन कहलाती है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। राइट द आंसर इन योर नोटबुक और रिप्लाई थ्रू अ वॉइस मैसेज। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रखी है इन्होंने नीचे, आप लोगों को उस पिक्चर को देखना है और उसके सामने जो ये यहाँ पर वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे रैन, मैन, बैट, कैट, रैट, सेट,
इन वर्ड्स को दिए गए बॉक्स में लिखना है। या तो आप अपनी नोटबुक में भी इस काम को कर सकते हैं या फिर वॉइस मैसेज के थ्रू भी रिप्लाई कर सकते हो। तो चलिए इन वर्ड्स को मेरे साथ पढ़ेंगे आप लोग। पहले RAN रैन, MAN मैन, BAT बैट, CAT कैट, RAT रैट, SAT सेट। जैसे ये है RAN रैन मीन्स दौड़ा, दौड़ रहा है ये लड़का। अब आएगा ये क्या है CAT कैट, तो ये क्या बन गया बिल्ली। चलिए नेक्स्ट BAT बैट, बैट मीन्स बेटा चमगादड़। वैसे बैट माने जो खेलने का बल्ला होता है जो क्रिकेटर यूज़ करते हैं वो भी होता है, लेकिन एक बैट का मीनिंग चमगादड़ भी होता है, ठीक है। MAN मैन, मैन मीन्स होता है आदमी जो आपके फ़ोटो में दिखाई दे रहा है आपको। SAT सेट, सेट मीन्स बैठा। RAT रैट, रैट मीन्स चूहा, ठीक है। चलिए अब आता है हमारा लाइफ स्किल्स। रिस्पेक्ट फॉर फ्रीडम फाइटर्स, मतलब फ्रीडम फाइटर जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए जो लोग लड़े थे उनको सम्मान देना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्ड ओवर इंडिया फॉर नियरली 200 ईयर्स। बेटा जो अंग्रेज़ थे, एक अंग्रेजी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको हम जानते हैं, उसने भारत पर कम से कम लगभग 200 साल तक राज किया था। फ्रीडम फाइटर्स लाइक भगत सिंह, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस सेक्रीफाइस देयर लाइफ टू विन फ्रीडम फॉर इंडिया। तो जैसे कि फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने आज़ादी के लिए जो योद्धा हमारे लिए लड़े थे, जिनमें आता है भगत सिंह हो गया, राजगुरु हो गया, सुखदेव भी हो गया, सुभाष चंद्र बोस। ये सब इन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया था। किस लिए? ताकि भारत आज़ाद हो जाए, भारत को आज़ादी मिल जाए। दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन पीस एंड हारमोनी टू ऑनर दैम। तो ये हमारा कर्तव्य है कि इस शांति को और मित्रता को बनाए रखना, ठीक है। इससे उनका सम्मान बढ़ेगा। जो वो अपनी ज़िंदगी के बदले हमें आज़ादी दे के गए हैं, हमें उसको मेंटेन करके रखना है। तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जो हमारी आज़ादी के लिए लड़े थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी संस्कारशाला। 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे। आज कौन सा दिन होता है बेटा? इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। इंटरनेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 अगस्त अराउंड द ग्लोब टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ यूथ इन द सोसाइटी। युवाओं का दिन होता है। यहाँ पे एक कोड जैसे कि रोज आता है आपका, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। ओके नेक्स्ट, ईट एनी सीजनल फ्रूट लाइक बनाना, पियर, मैंगो। कोई भी एक सीजनल फ्रूट आपको खाना है। एक्टिविटी ऑफ द डे, राइट द नेम्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड अरेंज दैम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। गेम, प्ले लूडो विद योर फैमिली मेम्बर्स। डेली रूटीन, जैसे कि आपके डेली की वर्कशीट में आता है, बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स। गुड मॉर्निंग विश करना होता है हमें मम्मी पापा को सुबह उठते ही। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार ब्रश करो। टेक अ बाथ डेली, डेली नहाओ। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट अ बैलेंस डाइट। खूब सारा पानी पियो और संतुलित आहार लो। अवॉइड टचिंग योर फेस एंड वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली। चेहरे को छूने से बचे और बार बार हाथों को धोए। कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, समय पर अपना गृह कार्य पूरा करें। तो बच्चों इस प्रकार हमने अपनी आज की इस वर्कशीट को सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आप सबको सॉल्यूशन समझ आया होगा। तो चलिए बच्चों, आप इसको एक बार दोबारा से देखिए और इसको स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।